जिसके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली जीतना है तो लखनऊ से होकर गुजरना होगा। सियासत से जुड़ी भारी भरकम बातें यहाँ पर लखनऊ के लिए की जाती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आवाम की बात करें, नए पुराने लखनऊ की बात करें, कदमताल की बात करें, बेहतर समन्वय की बात करें, एक अच्छे लाइफस्टाइल की बात करें, तो इतने सालों में चाहे निकाय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, दरअसल लखनऊ को मिला क्या है? वो लखनऊ जिसे मास्टर प्लान के तहत डेवलपमेंट की बात की जाती है, जहाँ पर मेट्रो लाने की बात की जाती है, वहाँ पर अभी भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर गोमती का पानी नहीं पहुंचा है। कुछ यहाँ के ज्वलंत मुद्दे हैं जिसमें हम लाइफलाइन की बात करें, चिकन जरदोजी के कारीगरों की बात करें, मजदूरों की बात करें, व्यापार संघ की बात करें, लखनऊ के कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे जो इस बार निश्चित तौर पर चुनाव में हावी होने वाले। ऐसी सूरत में जब पहली बार नोटा का भी ऑप्शन इस बार देखने को मिल रहा है, लखनऊ जहाँ पर मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, तो ऐसे में इस क्षेत्र के मुद्दे और तमाम पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा अगर लखनऊ जीतना है तो उसके लिए क्या होगा, क्योंकि ये अब वीवीआईपी सीट बन गई है। इस बार के चुनाव में नहीं, लेकिन हर चुनाव में। लेकिन अहमियत 2014 में जो सोशल मीडिया का युग है, वहां पर अहमियत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में लखनऊ इस बार इस लोकसभा चुनाव में कितना महत्वपूर्ण, ये दिलचस्प ये जंग होने वाली है, इस पर हम तमाम बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार ताली से एक बार लखनऊ का अभिनंदन कर दीजिए। ठीक है, लखनऊ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं और शुरुआत हम सत्ताधारी पार्टी से कर लेते हैं। प्रदेश सरकार इनके पास है, अमूमन 2012 में भी इन्होंने जीत दर्ज की है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर आपकी पार्टी की मैं बात करूं, क्या ऐसा मुद्दा है जिसको आप लेकर लोकसभा चुनाव में जाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा जो कहा वो किया, ये भी अपने आप में एक इतिहास बनाने का काम उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार ने। अच्छा, इतिहास लॉ एंड ऑर्डर के रूप में भी तो नहीं बन रहा है? नहीं, कतई नहीं बन रहा। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, लखनऊ का ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर क्या यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, हाँ या ना? सभी सरकारों में कानून व्यवस्था की स्थिति जैसी रहती है, हमारी सरकार में भी वही स्थिति है। खाली मीडिया के द्वारा कुछ इस प्रकार का प्रोपेगेंडा किया जाता है जिसमें कि समाजवादी पार्टी की सरकार होने पर कानून व्यवस्था को बेवजह मुद्दा बनाने आप मीडिया को कोस रहे हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव कार्यकर्ताओं को कोस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपनी हुड़दंगी बंद करो, मुझे पीएम बनना है। लखनऊ में ही कही थी ना ये बात? उन्होंने एक कार्यकर्ता के लिए कही होगी, दो एक कार्यकर्ता के लिए पूरे संगठन में बात करिए। आप सुनिए, सैफई ने बोला है कि बीजेपी 30-40 सीटें ले आएंगी। आप बताइए, जब आपके अध्यक्ष ही कॉन्फिडेंट नहीं है आप लोग को लेकर? ये तो समय बताएगा। वो कहावत बड़ी पुरानी, नाव कितने बाल कितने हैं किसके सिर में। जब चुनाव के परिणाम आएंगे हम और आप सब देखेंगे, तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी और आदरणीय नेताजी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। संगठन स्तर पर पार्टी की क्या तैयारी है? पार्टी पुरजोर तरीके से अपनी तैयारी कर रही है। एक एक कार्यकर्ता अपने पंजों के बल खड़ा होकर नेताजी की सरकार बनाएगा। नेताजी ने वो कर दिखाया, उत्तर प्रदेश के लिए आईटी हब बनाया जो अभी तक नहीं बन पाया। यहाँ के बच्चे बाहर जाया करते थे नौकरी करने के लिए, व्यापारियों को वो सुविधा दी जो आज तक किसी सरकार ने नहीं दी। क्या व्यापारी खुश है यहाँ पे? व्यापारी खुश है यहाँ? 2 साल का वक्त मेरे हिसाब से काफी होता है ना काम करने के लिए? बिल्कुल काफी होता है, लेकिन देखिए सरकार आज की डेट में समय ऐसा कि आदमी अपने घर को नहीं चला पा रहा है ठीक से। अगर आप बात करें जिसके 4 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, वो अपने घर को ठीक से नहीं चला पा रहा है। एक तरफ कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ है, दूसरा कह रहे हैं घर नहीं चल पा रहा। आपकी पार्टी क्या तैयारी कर रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी एक पार्टी नहीं, एक सोच है और वो सोच है सांप्रदायिकता के खिलाफ। माननीय नेताजी ने एक ख्वाब देखा था कि हिंदुस्तान को सांप्रदायिकता मुक्त करना है और हम आज भी उसी लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन लोहिया साहब ने तो नहीं बोला था कि सिर्फ यादव और मुस्लिमों को लेके चलो, नहीं बोला था ना उन्होंने? नहीं, नेताजी कह रहे हैं कि हमारे साथ हर सेकुलर आदमी आएगा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके जो कैंडिडेट हैं वो इस बार जीत रहे हैं या जमानत जब्त करा रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, जैसे लैपटॉप बांटा है, बेरोजगारी भत्ता बांटा है, कन्या विद्याधन बांटा है, पढ़ो बेटी योजना बांटी है, उस तरीके से हमको उनकी दुआएं पार्लियामेंट में पहुंचा देंगी। हाँ। ये सांप्रदायिक शक्ति हमको नहीं रोक पाएंगी। चुनाव आते आते सेक्युलरिज्म का लबादा क्यों ओढ़ लेते हैं? सेकुलर, हमारी तो सोच सेकुलर है, हमें सेकुलरिज्म साबित थोड़ी करना है। अच्छा, आपको साबित अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। नैतिक पार्टी से बात कर लूं, चूंकि आप न्यायपालिका से भी जुड़े हैं, अब आपने पॉलिटिकल पार्टी में एंटर करा है, आम आदमी पार्टी और आपकी लड़ाई जो है कुछ सॉल्व हुई कि नहीं, पहले बताइए। पार्टी का पहला एजेंडा बिरादरीवाद है कि क्रिश्चियन को प्रोजेक्ट करना है कि मुद्दों को? उपेक्षा, ईमानदार और उपेक्षित लोगों को, यानी कि प्रायोरिटी क्लीन इमेज है ना, क्रिश्चियन तो नहीं है ना? क्लीन इमेज। अच्छा, वो क्रिश्चियन जो भी आपने प्रोजेक्ट किया सबको साथ लेके चलेंगे? ये सबको सब इसीलिए
बीजेपी की मैं बात कर लूं, क्या राजनाथ सिंह जीत रहे हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से हमने जीतने के लिए उन्हें टिकट दिया है हाँ, और हम जीतेंगे। जीतने के लिए जिता रहे हैं कि नहीं आप? नहीं, ये जिता रहे हैं और जनता जिताएगी, यहाँ का मतदाता जिताएगा। हाँ। ये फैसला यहाँ की जनता को करना अच्छा, है। जो टिकट को लेकर इतना विरोध हो रहा है, टिकटों को लेकर, उसका असर लखनऊ में तो नहीं पड़ेगा? देखिए, कहीं कोई असर नहीं है और जो जहाँ कहीं भी कार्यकर्ताओं की बात है वहाँ पर बात है। सत्तारूढ़ दल के एक व्यापारी नेता है, उन्होंने कहा अभी कि सब कुछ ठीक चल रहा है और जो कहा सो किया। तो अखिलेश सरकार ने ये वादा किया था कि वैट की दरें पड़ोसी राज्यों के समान करेंगे, क्या उन्होंने किया? राजनाथ सिंह अगर जीते तो क्या पुराने लखनऊ जाएंगे वो? पुराने सभी जगहों पर जाएंगे और सभी के मदद से जीतेंगे ना। ठीक है, कांग्रेस की मैं बात करूं, कांग्रेस संगठन स्तर पर किस तरीके से तैयारी है कांग्रेस की इस चुनाव को? कांग्रेस संगठन स्तर पर पूरी तैयार है। और सवाल ये दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। एक को रिप्रेजेंट करते हैं नरेंद्र मोदी। पर कांग्रेस में व्यक्ति विशेष क्यों हावी हो गए? आपके मुद्दे गायब हो गए? नहीं, हमने कहा यहाँ के पार्लियामेंट के मेंबर पुराने लखनऊ से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उनको दरकिनार किया, हमें लगता है कि इस तरह की पद्धति में आज तक पहली बार देखा गया। अटल जी से क्या ये पूछा गया? जब टंडन जी लड़ने आए तो उन्होंने कहा था कि हमने अटल जी के खड़ाऊ लेकर के हम आए हुए यहाँ पे, और उनका एक पत्र भी लेकर आए हैं जो लोगों के नाम से लिखा गया था। जबरदस्त आप बीजेपी को ट्रैक कर रहे हैं, उसके बारे में इतनी जानकारी आपने दी जितनी विजय बहादुर पाठक जी को भी नहीं पता होगी। अब मैं कांग्रेस की आपसे दोबारा बात कर लूं, संगठन स्तर पर तैयारी क्या है? प्रश्न यही। हाँ, हमने कहा संगठन स्तर पर पूरी तरह से हमारी प्रदेश कार्यकारिणी पूरी गठित है, जिला कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी और यहाँ तक के बूथ कमेटियां पूरी गठित हैं। मैंने ये कहा कि हमारे एक लीडर है राहुल गांधी, जो नौजवान है, लोग गांधी को लखनऊ बुलाया में जाते हैं। हाँ, बिल्कुल लखनऊ आएंगे, बिल्कुल लखनऊ आएंगे। क्या रीता जोशी जीत रही है? देखिए, हमेशा लखनऊ की में जब भी इलेक्शन हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में हुआ है। कैंडिडेट क्लियर हो चुके हैं। मैं समाजवादी बीएसपी की बात नहीं करता हूँ। यहाँ पर सीधी लड़ाई राजनाथ सिंह से और हमारी रीता बहुगुणा जी से है। राजनाथ सिंह को लखनऊ जिले की एक विधायक की सीट से जनता उनको यहाँ हरा चुकी है और रीता बहुगुणा जी यहाँ बहुत अच्छे मतों से जीतेगी। जनता के कुछ मुद्दों पर बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक और पक्ष है राजनीति का जिसका नया राजनीतिक सूर्योदय हुआ है, वो है आम आदमी पार्टी। जो राजधानी दिल्ली में किया वो राजधानी लखनऊ में अगर कर दिया भगा देंगे। पूरे देश के इतिहास में पहला मुख्यमंत्री है जिसने जन लोकपाल जैसे बुनियादी मुद्दों को लेकर सरकारें छोड़ी हैं। और ये आम आदमी पार्टी लखनऊ की लड़ाई राष्ट्रीय मुद्दों पर जीतेगी कि प्रादेशिक और क्षेत्रीय मुद्दे होंगे? इस आम आदमी का प्रमुख मुद्दा देश में व्याप्त भ्रष्टाचार और जन लोकपाल है। आप एनार्किस्ट है ना? हम आम आदमी की बुनियादी समस्याओं को उठाते हैं। तो हम दिल्ली से क्यों चले गए? ये अंबानी के 40 भाई मिलकर इन लोगों ने हमारी सरकारें गिराई है। ठीक है, एक और मुद्दे पे बात कर लेते हैं। मौलाना साहब, लखनऊ का जो चुनाव है वो काफी महत्वपूर्ण रहा है। आपके हिसाब से लखनऊ के चुनावी मुद्दे ऐसे कौन से थे जिस पर ध्यान ही नहीं गया? हम लोगों के वहाँ अगर सबसे बड़ी चीज देखी जाए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है मजहब के नाम पर। कोई हिंदू के सर पे हाथ रखे हुए है, कोई मुसलमान के, और हमें वो दोनों क्रिश्चियन के सर पे भी हाथ रखे। वो दोनों पार्टियां हमें अजीज नहीं है। आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि सबको देखा जा चुका है, सबके सारे रंग देखे जा चुके हैं। अब इसका भी रंग देखा जाए कि ये क्या देती है लखनऊ को। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जनता का रुख करते हैं। कुछ मुद्दे हैं यहाँ पर, उस पर बात कर लेते हैं। खड़े पुराने लखनऊ का बुरा हाल है। आए दिन रोज अखबार में एक न एक ज्वेलर के साथ लूट होती है। कहीं पे भी कोई क्राइम कंट्रोल नहीं है। ज्वेलर्स को स्पेशल सुरक्षा दी जाए। व्यापार महिलाओं का मुद्दा किसी ने सामने नहीं लाया। कह रहे लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। रेप केसेस पे लड़कियां 21-21 साल तक इज्जत के लिए मरती हैं। कौन सी पार्टी आता है साथ देने? घर में 9 रुपए 24 घंटे की मजदूरी के बाद में कपड़े सिलती हैं। 9 रुपए कांच की चूड़ियां बनाती हैं। 6 रुपए 24 घंटे के काम करने के मिलते हैं उन्हें। जरदोजी का वर्क, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनकी कला का कोई एक मान रखा जाए, उनको हर एक चीज में उस लेबर डिसीजंस के अंदर, एक्ट के अंदर उनको लाया जाए। कहीं महिलाओं के अधिकार की बात नहीं है। आधा वोट हमारा है और अब इन पार्टियों को समझ में आना चाहिए कि अब हम अपने भाइयों के कहने पे, अपने पिताओं के कहने पे, अपने पतियों के कहने पे वोट नहीं डालने वाले। अब हम अपने अधिकारों पे वोट डालने वाले हैं और जब तक एजेंडे में ये बात शामिल नहीं होगी हम लोग वोट नहीं देना। इसलिए हमारी बात हो, हमारे हक रखना हो। आए दिन हम लोग थाने जाते हैं किसी की FIR लेकर के, किसी महिला की, तो वहाँ से ये कह करके भगा दिया जाता है कि ये 40 साल की है, इसका कौन रेप करेगा।
है ना, इस तरह की बातें होती हैं। और राजनीतिक पार्टियों में जो लोग हैं और जो लोग ऐसी गंदी हरकतें करते हैं, उस पर आने वाला सांसद संवेदनशील है। बिल्कुल महिला आ चुकी है जो कि बहुत संवेदनशील है, बहुत तेज तर्रार है। रीता जोशी आएंगी तो इनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। हाँ? यस, हाँ जरूर। नहीं ना, नहीं, एफडीआई का बिल्कुल विरोध होना चाहिए। एफडीआई नहीं आनी चाहिए। जब चुनाव करीब आते हैं तो सारी पार्टियां गरीबों की बात करती हैं। मैं सिर्फ अगर लखनऊ की बात करूं तो यहाँ 1 लाख से ऊपर लोग फुटपाथ पे जिंदगी बसर करते हैं अपना व्यवसाय करके। उनके लिए क्या व्यवस्था की है और क्या ऐसा आगे आप सपना दिखा रहे हैं, मैं इस पे सारी पार्टियों से जवाब चाहता हूँ। जब लोकसभा विधानसभा का टाइम आता है तभी सारे लोग मैदान में आते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारा हमायती हूँ, मैं तुम्हारे, इतने बड़े बड़े दंगे फसाद होते हैं, तब जाके कोई भी मुस्लिम इलाकों में या हिंदू भाइयों के इलाके में ये जाके अपनी सफाई क्यों नहीं देता है। गोमती नदी की भी एक समस्या है यहाँ पर, गोमती नदी के सफाई को लेकर, और यहाँ पर पर्यटन आए, वहाँ पर नाव तक खाली पड़ी रहती है, इसको लेकर क्या होना चाहिए? पहले हम लोग आराम से स्विमिंग करते हैं, वहीं हम लोगों ने स्विमिंग आप स्विमिंग करना वहाँ से सीखा, लेकिन आज हम लोग वहाँ पे हाथ डालना भी नहीं पता करते। समाजवादी पार्टी ने रिटेल में एफडीआई के मामले को लेकर के सड़क पर तो उसने संघर्ष किया, सड़क में उसने वादा किया, लेकिन जब एफडीआई का मामला आया तो सदन में उसने धोखा दिया व्यापारियों को, और जिसके वजह से रिटेल में एफडीआई लग गई। 3161 मर्डर हुए और रेप 1164 रेप हुए और लूट 1831 हुए। इतिहास में 2 साल में पहली बार समाजवादी पार्टी में इतना अपराध हुआ है। आपके सांसद ने गोमती नदी पर किस तरीके से ध्यान दिया? नहीं, गोमती की सफाई को लेकर अभी जैसे आपको देखा एनजीओ के लोगों ने मिलकर के और छात्रों ने मिलकर सफाई किया, लेकिन जो सफाई के नाम छात्र आ रहे ना, वॉलंटियर कर रहे हैं आप। सफाई के नाम पर केंद्र सरकार की राहत जो राशि आई, उस राशि को जैसे जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही चाहे बसपा की सरकार रही, दोनों 10 साल से सरकारें केंद्र की सरकार को समर्थन दे रही थी, जो केंद्र की सहायता मिली इसमें बंदरबाट हुई। निकाय चुनाव में बीजेपी हमेशा जीती, अभी तक अतिक्रमण की प्रॉब्लम सॉल्व। निकाय की अपनी एक मर्यादा है, अपनी एक सीमा है, उस मर्यादा और अतिक्रमण आपका नहीं, उस मर्यादा और उस सीमा में रहकर काम करते हैं। लखनऊ में यातायात को लेकर बेहतर काम। केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा इनको, केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा गोमती के लिए, व्यापार के लिए। जितने पैसे दे रहे हैं केंद्र सरकार जो दे रही है उसका सदुपयोग नहीं हो रहा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा अतिक्रमण के मुद्दे पर आपने पूछा, वो खामोश रहे। मोहसिन जी, बैट बॉल की पिच पर आप बहुत पक्के खिलाड़ी, लेकिन सियासत के लिए आप नए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप बीजेपी में शामिल हुए तो आपको लगता है कि अभी मैंने तमाम मुद्दे उठाए, चाहे निकाय चुनाव से हो, विधानसभा चुनाव से हो, मेयर की जिम्मेदारी की बात हो, विधायक की, कोई मुद्दे पर हाँ बोलने के लिए तैयार है कि हाँ हमें प्रतिबद्धता, हम करेंगे? किसी ने बोला ही नहीं हम करेंगे। नहीं, देखिए करने की बात जहाँ तक है, जैसा दिनेश शर्मा जी ने किया है, काफी कुछ किया है और पहले भी हमने किया है। हम 2000 अतिक्रमण के लिए उन्होंने करा है, हम अतिक्रमण के लिए किया है, नहीं बिल्कुल किया है, अभी किया है, गोमती के लिए किया है, हम कर रहे हैं और आगे भी हम करेंगे। एक ऐसा मुद्दा है, केंद्रीय कर्मचारियों पर कौन बोला था? केंद्रीय कर्मचारी इस बार चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? बहिष्कार क्यों कर रहे हैं आप? बहिष्कार नहीं है, नन ऑफ द एबव नोटा का प्रयोग करेंगे। 16 लाख इंटू 4 1 करोड़ से एबव जा रहे हैं। हर विधानसभा में हम अपनी ताकत दिखाएंगे कि नन ऑफ द एबव वोट नोटा, हम किसी को भी वोट नहीं देना। हमारा 10% पैसा जो हमारी तनख्वाह का और इनका मिलाकर और एफडीआई को दिया जा रहा है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में बनेगा, वाशिंगटन में बनेगा। हमारा कर्मचारी रिटायरमेंट होने के बाद अपनी पेंशन के लिए न्यूयॉर्क जाएगा। ये इन राजनीतिकों से पूछना चाहते हैं ये पेरिस है तो वो न्यूयॉर्क हो ही सकता है। आईटी हब विकसित, आईटी हब की बात यहाँ पर की जा रही है, आपको लग रहा है संतुष्ट है यहाँ के विकास से? बिल्कुल नहीं संतुष्ट है यहाँ के विकास से। खासतौर से जो राजनीतिक पार्टियां हैं और व्यापारियों के बारे में जो उनकी अप्रोच है वो बहुत पूरी तरीके से निगेटिव है। कोई भी उनकी आधारभूत समस्याओं से रिलेटेड कोई बात नहीं करता है, सिर्फ हवा में लोग बातें करते हैं। आपको नहीं लग रहा है यहाँ जो स्टूडेंट्स इतने अच्छे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, आपको नहीं लग रहा कि आगे प्लेसमेंट हो पाएगा उनका यहाँ पे? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जो इन लोग की स्ट्रैटेजीज है उससे दिल्ली का रुख करना पड़ेगा। बस बिल्कुल 100%। ठीक है, क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं जो यहाँ की महिलाओं ने, युवा ने, खुद केंद्रीय कर्मचारियों ने उठाई। कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से सवाल पूछे। एक छोटे से अंतराल का वक्त है, समस्याओं का निराकरण करेंगे, फौरन लौट रहे। हर पल, हर दिन, हर मौसम में आपको मिलेगा ताजा रसीले आमों का मजा। इसीलिए तो इसे कहते हैं हर मौसम आम। माजा, हर मौसम आम। चले, कभी न रुके, कभी न झुके, सच्चाई के साथ
चले दुनिया उसे सलाम करे। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। भैया रुको, एग्जाम के दिन ही बस छुट्टी थी। किस खुशी में बस मिस हो गया है गुरु, भाभी जी का। अब हम फेल हो जाएंगे। पापा हमारी शादी करवा दी, सारी लाइफ बैठ के मटर छीननी पड़ी। बैठिए, छोड़ देंगे। किसको? हर बस को पीछे छोड़ देंगे, संभालिए। ओ दिल में राकेट छूटन लागे, फीलिंग क्रेजी क्रेजी रे। थैंक्स। घबराइए मत, आपको कभी मटर नहीं चलने देंगे। फीलिंग क्रेजी क्रेजी रे। छोटी हो या बड़ी, हर खुशी में कोका कोला। सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। सोनालिका ट्रैक्टर। आज हमारे देश में 6 करोड़ से भी ज्यादा लोग डायबिटीज से परेशान हैं। अक्सर शुगर कंट्रोल में ना होने का सीधा असर आँखों, किडनी और शरीर के मुख्य अंगों पर पड़ता है। ब्लड शुगर पर नियंत्रण के लिए अपनाएं हमदर्द डायबेट। इसका 4 गुणकारी जड़ी बूटियों जैसे कलौंजी, मेथी, कासनी और नीम युक्त कुदरती फॉर्मूला रखे आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तो एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट और अपनी मुख्य दवाओं के साथ अपनाइए हमदर्द डायबेट और पाएं एक बेहतर जिंदगी। क्षेत्र की कुछ समस्याएं, उन समस्याओं का निराकरण जनप्रतिनिधियों के पास कैसे है? एक अराजकता नहीं बल्कि एक बेहतर समन्वय के जरिए। सबसे पहले सवाल मेरा व्यापारियों से जुड़ा हुआ है। चिकन जरदोजी के कुछ कारीगर हैं जो परेशान हैं। उनकी जो मेहनत है वो अगर एक्सपोर्ट में तब्दील होती है तो करोड़ों कमाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं मिलता। संकरी गलियों की हकीकत अगर आप पार्टी के बहुत वरिष्ठ है तो आपको पता होंगी। व्यापारियों के लिए क्या सोचा? पहले लोकतंत्र बहाल नहीं था, अब लोकतंत्र बहाल हो गया। पार्टी की आपको तो बीएसपी एसपी का दोनों का एक्सपीरियंस है, क्या किया? समाजवादी, इसीलिए उसी अनुभव के आधार पर बता रहे हैं आपको कि व्यापारी समाज को जो सम्मान अखिलेश जी की सरकार ने दिया। व्यापारी क्या खुश है? वो नहीं, वो कह रहे खुश है, व्यापारी खुश है। एक मिनट सर, आप अगर किसी विधानसभा क्षेत्र से हैं तो आपको नहीं लगता है कि कुछ ऐसी समस्याएं जो लखनऊ का निराकरण करना अति आवश्यक है? गोमती की सफाई को लेकर क्या किया? देखिए, निश्चित रूप से गोमती बहुत गंदी है। विधानसभा के अंदर भी हम लोगों ने उठाया। एक मिनट, इनके लिए तालियां। इन्होंने माना है कि गोमती गंदी है, तालियां इनके लिए, तालियां। गोमती गंदी है। 1200 रुपया लखनऊ शहर में आया साफ करने के नाम पर, और उस पैसे में 1200 करोड़ रुपया उसमें भारी गबन हुआ, लूट हुई। हम लोग ये विधानसभा में ये आपकी ये गबन कैसे हो? देखिए, मैं आपसे स्वीकार करता हूँ कि गोमती गंदी है और ये साफ होनी चाहिए। इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और बिल्कुल पूरी गोमती साफ करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और गोमती साफ होगी कि हर बेरोजगार नौजवान को रोजगार मिले। और लखनऊ शहर में आज बन रहा है हर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर परेशान। लॉ एंड ऑर्डर जी, आप जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही हैं, समाजवादी पार्टी का पूरा ध्यान उस तरफ है कि जो बलात्कार लड़कियों के साथ हो रहा है। हो क्यों रहा है सर? राजधानी है सरकार। ऐसा नहीं कि हमारे घर में बहन नहीं है, हमारे घर में माँ नहीं है। अगर हम सुरक्षित रहती हैं, वो सुरक्षा में रहती हैं, यही फर्क है सर। मेरा संदीप जी से सवाल है। संदीप जी सुनिए, आपने कहा मैं व्यापारी संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। एक व्यापारी पेट्रोल पंप व्यवसायी की हत्या हो जाती है, 1 हफ्ता हो जाता है, पुलिस अभी तक नहीं अरेस्ट कर पाई। जिस तरह से अपराध बढ़ा है और जिस तरह से सपा की गवर्नमेंट आई है, लगातार अपराध का अड्डा बना दिया लखनऊ में। जिस तरह से 2-2 हत्याएं हुई, होली से पहले भी हत्या हुई है, अभी 4 साल की लड़की का बलात्कार किया गया। अगर कोई पकड़ा जाता है हसियाना कांड में, कौन है? सपा के गुंडों ने उनकी हत्या की है। अगर नगर निगम इंक्रोचमेंट हटाना चाहता है तो सत्ता के विधायक इंक्रोचमेंट हटाने नहीं देते हैं। ये सपा के बिल्कुल फेल है और यही लोग इंक्रोचमेंट कराते हैं, सत्ता के लोग कराते हैं। जितनी भी पार्टियां, इन पार्टियों का एक सबसे मेन मुद्दा यह है, जब इन पार्टियों में से आपराधिक, पूंजीवादी और खानदानी बाहर हो जाएंगे, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, महिलाएं भी सुरक्षित रहें। विधायक जी बैठे हुए हैं, करामत स्कूल बच्चे पढ़ने जाते हैं और निकलने में उनको दिक्कत होती है, व्यापारियों की समस्या, और कोई हम लोगों की नहीं सुन रहा। काफी दिन से चर्चा चल रहा है इस बात। रोड्स बहुत खराब है, एजुकेशन में कमी है, उसमें टीचर्स पढ़ाते नहीं है बहुत ठीक से। सीनियर में हम लोग खुद बुक से पढ़ाया गया कि एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, पर सब मनी मेकिंग स्कूल्स हैं। प्राइवेटाइजेशन यहाँ पर हावी है, ये इम्पोर्टेंट बात है। एक मिनट, ये इम्पोर्टेंट है। एक मिनट, राजनाथ सिंह को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं,
आप ही कहते हैं कि जब वो थे तो नकल माफिया पर रोक लगी थी। अब बच्चों की ये मांग है कि तो पहले नकल रोकी है। दूसरी चीज प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ क्या नीति है? बच्चा बच्चा पढ़े, केंद्र सरकार राइट टू एजुकेशन की भी बात करती है। देखिए, आपका सवाल ठीक है और आप मुख्यमंत्री अभी अपनी उपलब्धियों का प्रचार जब 15 तारीख को कर रहे थे तो उन्होंने खुद ही कहा कि अखबारों में फोटो छपी है कि लोग छतों पर चढ़कर नकल करा रहे हैं। ये जो नाकामी है उसको ये सरकार अपनी उपलब्धि बताती है। बीजेपी क्या करेगी? शिक्षा का स्तर सुधरे, नौजवान को रोजगार मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, ये हमारी नीति है। रोजगार के लिए आपके पास भी तो मनमोहन सिंह की तरह जादू की छड़ी नहीं। रोजगार के अवसर हम उपलब्ध कराएंगे। जो क्या है यहाँ पे? उसकी पूरी नीति है। व्यापार शुरू करना चाहते हैं जो बच्चे, उनको सस्ते में ऋण मिलना चाहिए। देश में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो लोग स्वरोजगार करना चाहते हैं उनके लिए बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए। लखनऊ में सब बच्चे पढ़े बढ़े कैसे? निश्चित तौर पर सब बच्चों को, आपने देखा होगा केंद्र सरकार ने राइट टू एजुकेशन जो दिया, मिड डे मील भी दी उन्होंने, सब दिया, लेकिन तब भी बच्चे परेशान। नहीं, सवाल ये है कि आप जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो नोडल एजेंसी है, जिनको उस सारी चीजों को लोगों तक पहुंचाने का काम करना है, वो नहीं कर पा रही है, पूरी तरह से बेकार है। नहीं, हम सबसे पहले उद्योग धंधों को स्थापित करेंगे और हम चाहेंगे कि बेरोजगारी जो है ज्यादा दूर हो, और खास तौर से जो असुरक्षा की भावनाएं लोगों के अंदर है, हम उसको दूर करने का पूरा उपाय करेंगे और करेंगे। सिर्फ उपाय नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप लोग सबका मानना है कि शिक्षा का स्तर में सुधार तभी होगा जब एक मंत्री का बच्चा और किसान का बच्चा साथ पढ़ेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है रविदास जी, ये बताइए कि शिक्षा और व्यापार, ये दो ऐसे मुद्दे जिस पर वो जो पुराना लखनऊ है स्पेशली वो खड़ा हो जाएगा, इसको लेकर क्या है आपके पास? की बताए कोई स्कूल है उसमें क्या है? देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि हर बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए जाए। चाहते तो हम भी हैं, होता क्या है? हमारा संकल्प है कि दवा पढ़ाई मुफ्त हो, रोटी का सस्ता हो तो पढ़ाई मुफ्त हो। सांसद क्षेत्र का हो कि बाहर से थोपा हुआ हो? क्षेत्र का हो, क्षेत्र का सांसद क्षेत्र का होना चाहिए और उसका रिव्यू होना चाहिए एटलीस्ट 10 इयर्स का, कि वो उसका आचरण कैसा रहा है, उसके बाद ही बनना चाहिए। सिर्फ लखनऊ में अगर देखें तो 3 एसिड केस ऐसे हुए हैं जिनमें लड़कियों की पूरी बॉडी खराब कर दी गई है। कानून मजबूत होना चाहिए। एक सेकेंड, और उनको कोई ग्रांट नहीं मिली है 15 दिनों में। लखनऊ में उद्योग है कि नहीं आपके हिसाब से? उद्योग धंधा, हम छात्रों के पास इतना पैसा नहीं कि हम उद्योग धंधे के बारे में सोच सके। लखनऊ की एक पहचान है। हाँ। और उस पहचान को कायम रखने के लिए समाजवादी पार्टी का जीतना जरूरी है, इसलिए लखनऊ की पहचान। कैसा लखनऊ देंगे आप? लोगों को, पुलिस और प्रशासन लोगों को, गरीब लोगों को सर महोदय कह के बात करें, नंबर 1 सबको इज्जत दे। दूसरी बात है, यहाँ कॉलोनी में 250 कॉलोनियां हैं जो कि इरेगुलर है, उसको रेगुलाइज नहीं कर रहे। तीसरी बड़ी समस्या है कि नई बिल्डिंगें बनी है, बिल्डर यहाँ लूट रहे हैं लोगों को, उस पर कोई कानून नहीं है। और चौथी बात, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कैसे लखनऊ की कल्पना कर रही? फिर सवाल। यहाँ पर हमारे अच्छा लखनऊ हो, यहाँ पे उद्योग लगे, यहाँ पर अच्छे शिक्षा हो, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, व्यापार और उद्योग से भरपूर लखनऊ हम लोग में देश विकसित देश हो, शक्तिशाली राष्ट्र हो, शक्तिशाली राष्ट्र में लखनऊ भी शक्तिशाली हो। कहते हमें दुनिया से क्या मतलब, और मदरसा है वतन अपना, और मरेंगे हम किताबों पर, फर्क होगा कफन अपना। शिक्षा भी दें बच्चों को ताकि आने वाला कल एजुकेशन को, नौजवानों को, बच्चों को, ताकि दुनिया हिंदुस्तान को सलाम करे और आदाब करे। ठीक है, आप सब एक मिनट, अच्छे लखनऊ की कल्पना हाँ या ना? हाँ या ना? मजहब या विकास? पहले विकास। ठीक है, तो क्षेत्र की किसी को उम्मीद नहीं थी कि लखनऊ में परत ऐसे खुलासे होंगे, ऐसी समस्या होंगी। निश्चित तौर पर आने वाले सांसद से एक चीज की उम्मीद है। पहली चीज, सेक्युलरिज्म का लबादा उठा रहे। दूसरी चीज, यहाँ पर सर्वांगीण विकास का नारा लेकर आए। तीसरी चीज, नए और पुराने लखनऊ में एक बेहतरीन कदम ताल स्थापित करे। महिलाओं से लेकर युवा, बुजुर्ग से लेकर बच्चा लखनऊ की असली हकीकत जाने, संस्कृति का संरक्षण हो और सियासत स्वस्थ हो। इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।